हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग बाय निक ट्रेंटन बुक के बारे में। तुषार एक कैब ड्राइवर था, लेकिन सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ने से उसकी जिंदगी की राहें सीधी नहीं हो रही थीं। उसका दिमाग हमेशा उलझा रहता था, खासकर नेगेटिव थॉट्स में। छोटी छोटी बातें उसका मूड ऑफ कर देती और वो हर चीज का वर्स्ट केस सिनारियो सोचने लग जाता। अगर कोई कस्टमर गाड़ी में बैठते ही फोन पर बिजी हो जाता तो तुषार सोचता, पक्का ये मुझे रूड समझ रहा होगा। अगर किसी दिन कम राइड्स मिलती तो उसे लगता, अब मेरी कमाई बंद हो जाएगी, कुछ गलत कर दिया मैंने। एक दिन जब उसके दिमाग में ये सब नेगेटिविटी का तूफान चल रहा था, उसने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक बुक की रिकमेंडेशन मिली, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग बाय निक ट्रेंटन। तुषार ने झट से ऑर्डर कर दी। बुक डिलीवर होते ही उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले ही चैप्टर में एक जबरदस्त बात लिखी थी, आइडेंटिफाई एंड डिसआर्म नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। मतलब सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानो और फिर उन्हें न्यूट्रलाइज करना सीखो। नेगेटिव सोचना मेरी आदत बन चुकी है, तुषार ने खुद से कहा। पर अगर ये एक पैटर्न है तो इसको तोड़ा भी जा सकता है, राइट? उसी दिन जब उसने पहली राइड उठाई तो उसने बुक में पढ़ी चीजें अप्लाई करने का सोचा। एक आदमी कैब में बैठा, चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। फोन पर बात करते हुए वो कह रहा था, यार ये डील तो पक्की गई, बॉस को मेरा प्रेजेंटेशन पसंद ही नहीं आया। तुषार को इंस्टेंटली अपना रिफ्लेक्शन दिखा। कितनी बार उसने भी ऐसे ही किसी चीज को लेकर एक्सट्रीम सोचा था। उसने खुद से कहा, पहले ऑब्जर्व कर फिर रिएक्ट कर। कुछ देर बाद जब वो आदमी फोन रख चुका था, तुषार ने हल्के से पूछा, भाई सब ठीक है? वो आदमी कुछ चौंका, फिर हल्का मुस्कुराया। जितना सोच रहा हूं शायद उतना बड़ा इशू नहीं है, पर दिमाग ओवरथिंक करने लगता है ना। तुषार को अंदर से हंसी आई। भाई आई टोटली अंडरस्टैंड, उसने कहा। मैं भी ओवरथिंकिंग का एक्सपर्ट था, पर अभी उस हैबिट से फाइट कर रहा हूं। राइड खत्म होते होते दोनों में अच्छी बात हो चुकी थी। जब वो आदमी गाड़ी से उतरा तो उसका मूड काफी हल्का लग रहा था, पर असली चैलेंज तो तुषार का था। क्या वो अपनी खुद की नेगेटिव थिंकिंग को हरा सकता था? शाम को उसकी एक और राइड बुक हुई। लोकेशन देखकर ही उसे घबराहट हुई, यार ये तो एयरपोर्ट ड्रॉप है, ट्रैफिक मिलेगा, टाइम पर नहीं पहुंचा तो कस्टमर गुस्सा करेगा। पहले वाले तुषार का दिमाग वहीं पुराना ट्रैक पकड़ लेता, पक्का रेटिंग घटेगी, कस्टमर कंप्लेन करेगा। पर अब वो नया तुषार था जिसने अपनी बुक से पहला लेसन सीखा था। उसने खुद से पूछा, क्या ये रियल फैक्ट है या बस मेरा माइंड वर्स्ट केस सोच रहा है? फैक्ट तो ये था कि उसे बस टाइम से निकलना था और रास्ते में ऑल्टरनेटिव रूट्स चेक करने थे। उसने जल्दी से गूगल मैप्स ओपन किया और ट्रैफिक देख लिया। कुछ लंबा रास्ता था, लेकिन क्लाइंट को पहले ही बता सकता था। जब उसने कस्टमर को पिकअप किया तो कैजुअली बोला, सर कुछ ज्यादा ट्रैफिक है, पर मैं शॉर्टेस्ट रूट चेक कर लिया है, आराम से पहुंचा दूंगा। कस्टमर ने बस एक ठीक है कहा और अपने फोन में बिजी हो गया। तो मुझे गुस्सा करने वाला कस्टमर इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं थी, तुषार ने सोचा। उसका माइंड धीरे धीरे एक पैटर्न समझ रहा था। सारी नेगेटिव चीजें सिर्फ मेरे दिमाग में होती हैं, रियलिटी हमेशा इतनी बुरी नहीं होती। वो खुद से हंसा, यार अगर मैं अपने ही थॉट्स को ओवरटेक कर सकता हूं तो फिर किसी भी ट्रैफिक को हैंडल कर सकता हूं। रात को घर आकर उसने बुक का दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। अब उसे मजा आने लगा था, न सिर्फ बुक पढ़ने में बल्कि अपनी लाइफ में असली बदलाव देखने में भी। तुषार को अब एहसास हो गया था कि सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को पहचानना ही काफी नहीं है, उनसे लड़ने के लिए अंदर से स्ट्रांग होना भी जरूरी है। हर दिन कोई ना कोई दिक्कत तो आती ही थी, कभी कस्टमर की शिकायत, कभी गाड़ी का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम, कभी राइड्स कम मिलना। पहले ये सब उसे बहुत स्ट्रेस देता था, लेकिन अब बुक का अगला चैप्टर पढ़ते ही उसे एक नई चीज समझ आई, इमोशनल रेजिलियंस। मतलब दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उनसे जल्दी बाहर निकलने की आदत डालनी होगी। उसका पहला टेस्ट अगले ही दिन हो गया। सुबह सुबह एक लंबी राइड बुक हुई। सोचा था कि आज की शुरुआत बढ़िया होगी, लेकिन जब पिकअप पॉइंट पर पहुंचा तो कस्टमर कहीं दिखा ही नहीं। उसने फोन लगाया तो उधर से आवाज आई, अरे भाई मैंने राइड कैंसिल कर दी। तुषार को गुस्सा आ गया, यार ये क्या मजाक है, टाइम खराब कर दिया। पहले वाला तुषार होता तो दिन भर मूड ऑफ रहता, सोचता कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, पैसे भी नहीं मिले और दिन खराब हो गया।
लेकिन इस बार उसने बुक की बात याद रखी। इमोशनल रेजिलियंस मीन्स नॉट लेटिंग वन सेटबैक रूइन योर होल डे। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, चलो यह सिर्फ एक राइड थी, अभी पूरा दिन बाकी है। वो वापस मेन रोड पर आया और अगली राइड का इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनट में एक नई राइड मिल गई। कभी कभी जिंदगी बस इतना ही चाहती है कि तुम एक झटका सहन कर लो, फिर वो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका खुद दे देती है। दोपहर में उसे एक बिजनेसमैन को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। बंदा कॉल पर बिजी था, चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। रास्ते में जब उसने फोन रखा, तुषार ने देखा कि वो काफी परेशान लग रहा था। उसने कैजुअली पूछा, सर कोई प्रॉब्लम हो गई? उस आदमी ने हल्की मुस्कान दी, अरे क्या बताऊं, एक बड़ी डील थी जो मिस हो गई। इतना टाइम और मेहनत लगाई थी और लास्ट मोमेंट पर कुछ इशू हो गया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुषार को लगा जैसे किसी ने उसके ही पुराने दिन का हाल बता दिया हो। सर, मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, उसमें एक बढ़िया चीज लिखी थी। अगर कोई झटका या हार तुम्हें रोक देती है तो इसका मतलब है कि तुम उस चीज से बड़े नहीं बने हो। पर अगर तुम गिरकर भी दोबारा खड़े हो सकते हो तो कोई भी हार तुम्हारी परमानेंट नहीं हो सकती। बंदा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यार बात तो सही है, मुझे अगले स्टेप पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस हार पर अटकना चाहिए। जब उसने एयरपोर्ट पर उतरते हुए पेमेंट किया तो उसने एक्स्ट्रा टिप दी और कहा, थैंक्स फॉर द राइड एंड द विजडम। तुषार ने खुद से कहा, इमोशनल रेजिलियंस सिर्फ खुद को संभालने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों को भी हिम्मत देने का तरीका है। रात को जब वो अपने गाड़ी पार्क कर रहा था तो अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। दिन भर की थकान के बाद यह नई मुसीबत थी। अगर यह कुछ हफ्ते पहले हुआ होता तो तुषार गुस्से में गाड़ी की सीट पर सिर पटक रहा होता। पर अब उसने अपने आप से कहा, चलो यह बस एक और चैलेंज है, इसे भी हैंडल कर लेंगे। उसने जल्दी से अपना स्पेयर टायर निकाला और बदलने में लग गया। पास ही एक और ड्राइवर खड़ा था जो उसकी मदद करने आ गया। काम खत्म होने के बाद उस ड्राइवर ने कहा, भाई तेरा मूड तो बिल्कुल खराब नहीं हुआ, मैं होता तो गुस्से से भड़क जाता। तुषार ने हंसकर कहा, अब सीख गया हूं कि छोटी छोटी चीजों पर हार मानने से कुछ नहीं होता। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसने खुद को एक छोटा सा टेस्ट दिया। उसने दिन भर में हुए 3 परेशान करने वाले मोमेंट्स याद किए, वो कैंसिल की गई राइड, बिजनेसमैन की बात और टायर पंचर। फिर खुद से पूछा, क्या इनमें से किसी ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया? जवाब साफ था, नहीं। तुषार ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने बुक को उठाया और अगले चैप्टर पर निशान लगा दिया। वो तैयार था अगले लेसन के लिए। तुषार के लिए अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। वो वही कैब ड्राइवर था, वही गाड़ी थी, वही शहर की भीड़ भाड़, लेकिन अब उसकी सोच बदलने लगी थी। पहले जहां वो हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, वहीं अब वो चीजों को एक नए नजरिए से देखने लगा था। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, उसका खुद से रिश्ता। उसने महसूस किया कि भले ही उसने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और संभालना सीख लिया था, लेकिन वो खुद के बारे में बहुत हार्श रहता था। अगर कभी कोई गलती हो जाती तो वो खुद को घंटों कोसता रहता। उसे एहसास हुआ कि वो दूसरों के लिए तो दयालु बन रहा था, लेकिन खुद के लिए नहीं। एक दिन जब उसने बुक पढ़ी तो उसे एक नई चीज पता चली, सेल्फ कंपैशन और ग्रैटिट्यूड। मतलब खुद के साथ वैसे ही पेश आओ जैसे किसी अच्छे दोस्त के साथ आते हो। अगर गलती होती है तो खुद को कोसने के बजाय सीखो और आगे बढ़ो। और सबसे जरूरी चीज, जो चीजें सही जा रही हैं उन पर ध्यान दो, न कि सिर्फ उन पर जो गलत हो रही हैं। तुषार ने इसको आजमाने का फैसला किया। अगली सुबह जब उसने गाड़ी निकाली तो मन में ठान लिया कि आज खुद के साथ प्यार से पेश आएगा, बिना किसी सेल्फ क्रिटिसिज्म के। पहली राइड मिली एक बुजुर्ग महिला जो अपने बेटे के घर जा रही थी। रास्ते में उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने बचपन की बातें बताईं, कैसे पहले लोग छोटी छोटी खुशियों में भी संतुष्ट रहते थे और कैसे आजकल लोग हर चीज में कमी ढूंढते हैं। तुषार को उनकी बातें सुनकर अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जब वो महिला अपनी मंजिल पर पहुंची तो उन्होंने तुषार को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा जो भी करो उसमें अच्छा देखना सीखो, तब जिंदगी आसान लगेगी। तुषार ने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया और सोचा, आज की पहली सीख मिल गई।
दोपहर में उसे एक कस्टमर मिला जो ऑफिस से घर जा रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उसका दिन अच्छा नहीं गुजरा। तुषार ने हल्के अंदाज में पूछा, कैसा रहा दिन सर? आदमी ने थकी हुई आवाज में कहा, जैसा हर वर्किंग डे होता है उसी भाग दौड़, वही स्ट्रेस। लगता है कुछ भी करने से कुछ बदलता नहीं। तुषार ने सोचा कि शायद यह सही मौका है अपने सीखे हुए सबक को शेयर करने का। उसने कहा, सर, एक चीज मैंने नोटिस की है, हम हर दिन की मुश्किलें तो याद रखते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी अच्छी चीजें हुई उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आदमी ने हैरानी से तुषार की ओर देखा। मतलब? तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब कि आज आपका पूरा दिन खराब नहीं गया होगा, जरूर कुछ अच्छा भी हुआ होगा, बस हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर हल्की हंसी में बोला, हाँ यार, एक अच्छी चीज हुई थी। मेरी बेटी ने आज सुबह मुझे एक क्यूट सा नोट दिया था जिसमें लिखा था, पापा यू आर माई सुपर हीरो। तुषार ने जवाब दिया, देखिए यही तो बात है। अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ वही याद रखें कि ऑफिस में क्या बुरा हुआ, तो आपको लगेगा कि पूरा दिन बेकार था। लेकिन अगर ये भी याद करें कि सुबह बेटी ने सुपर हीरो बुलाया था, तो दिन का टोन ही बदल जाएगा। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, भाई तेरा पॉइंट समझ आ गया। मैं आज रात सोने से पहले दिन की अच्छी चीजों को याद करूंगा। रात में जब तुषार अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था तो उसने खुद से भी वही सवाल किया, आज दिन भर में क्या अच्छा हुआ। उसके दिमाग में 3 चीजें आईं, वो बुजुर्ग महिला की सलाह, ऑफिस से थके हुए कस्टमर की स्माइल और खुद को बिना कोसे हुए पूरा दिन बिताने की कोशिश। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी पहले जैसी ही थी, लेकिन उसका देखने का नजरिया बदलने लगा था। उसने बुक का अगला पन्ना पलटा और खुद से कहा, अब यह पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ किताब तक नहीं रहेगा, इसी में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। तुषार अब पहले से काफी बदल चुका था। हर दिन कैब चलाने के दौरान वो नए नए लोगों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता और अपनी सोच को और मजबूत करता। लेकिन अभी भी कुछ चीजें थीं जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रही थीं। कभी कभी जब कोई चीज गलत हो जाती तो वो फिर से पुरानी सोच में चला जाता, शायद मैं ही काबिल नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, या हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो जानता था कि उसने काफी ग्रोथ की है, लेकिन फिर भी ये निगेटिव थॉट्स कभी कभी उसे जकड़ लेते थे। उसने किताब में पढ़ा कि इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, यानी हमारे दिमाग के वो ट्रिक्स जो हमें चीजों को हकीकत से ज्यादा बुरा दिखाते हैं। जब हम बार बार खुद को नेगेटिव बातें बताते हैं तो वो हमारी सच्चाई बन जाती हैं, भले ही असल में ऐसा कुछ भी ना हो। तुषार ने ठान लिया कि अब वो अपनी सोच को और गहराई से समझेगा। अगली सुबह जब उसने कैब चलाई तो पहला कस्टमर एक ऑफिस जाने वाला लड़का था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसकी आवाज से लग रहा था कि वो काफी अपसेट है। कॉल खत्म होने के बाद तुषार ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, भाई सब ठीक? लड़के ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं यार, ऑफिस में एक छोटी सी गलती हो गई थी और अब मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा करियर खत्म हो गया। बॉस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है कि अब मुझे कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, शायद मैं कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता। तुषार को अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो भी इसी तरह सोचता था। उसे समझ आ गया कि ये लड़का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का शिकार था, छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर देखना और उसे अपनी पूरी जिंदगी का सच मान लेना। तुषार ने मुस्कुराकर कहा, भाई एक गलती से करियर खत्म नहीं होता। तुमने सुना है ना, 1 बैड चैप्टर डजंट मीन द होल बुक इज बैड। लड़के ने हंसते हुए कहा, यार बात तो सही है, लेकिन क्या करूं, दिमाग में बस नेगेटिव बातें ही घूम रही हैं। तुषार ने जवाब दिया, बस यही तो दिमाग का खेल है। ये हमें छोटी चीजों को इतना बड़ा दिखाता है कि हम खुद को बेकार महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि तुमने कितनी अच्छी चीजें की हैं वो भी याद करो। बॉस ने तुम्हें नौकरी पर रखा, प्रमोशन के लिए सोचा भी होगा, इसका मतलब है कि तुम काबिल हो। एक गलती से सब खत्म नहीं हो जाता। लड़के ने सिर हिलाया और कहा, यार तेरा पॉइंट समझ आ गया। मैं खुद से इतनी हार्श बातें कर रहा था जो शायद सच भी नहीं है। तुषार को अच्छा लगा कि उसने किसी की सोच बदलने में मदद की, लेकिन असली टेस्ट तो उसका खुद का था। शाम को उसकी एक बड़ी राइड बुक हुई। लंबा फेयर था जिससे आज की कमाई अच्छी हो सकती थी, लेकिन जब वो पिकअप लोकेशन पर पहुंचा तो कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल कर दी।
तुषार का मूड खराब हो गया। पहले जैसा तुषार होता तो सोचता मेरी किस्मत ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसने अपनी ही किताब के लेसन को याद किया, क्या मैं चीजों को सच से ज्यादा बुरा बनाकर देख रहा हूं। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सिर्फ एक कैंसिलेशन है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अभी भी और राइड्स आएंगी, और अगर आज कुछ कम भी कमाया तो क्या हुआ, यह हर दिन नहीं होता। उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग उसे नेगेटिव चीजें सोचने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन अब वो इस खेल को समझ चुका था। रात में जब उसने अपना दिन याद किया तो उसने देखा कि कैसे वो खुद को पहले ही माफ करने लगा था, चीजों को ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा था और अपनी सोच पर कंट्रोल कर रहा था। उसने मुस्कुराकर किताब का अगला पन्ना पलटा और खुद से कहा, अब मैं अपने दिमाग के जाल में नहीं फंसूंगा। तुषार अब अपनी सोच को पहले से बेहतर तरीके से समझने लगा था। उसे यह एहसास हो गया था कि उसका दिमाग कभी कभी बेवजह चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, और अगर वो होशियारी से इसे पकड़ ले तो वो खुद को नेगेटिविटी से बचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ दिनों में ऐसा होता जब स्ट्रेस और थकान हावी हो जाते थे। वो समझ चुका था कि सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को पहचान लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके बाद खुद को संभालना भी आना चाहिए। यही किताब का अगला सबक था, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ सूथिंग। एक दिन की बात थी, तुषार ने पूरा दिन गाड़ी चलाई थी और उसके पास मुश्किल से खाने के लिए टाइम मिला था। थकान अपने चरम पर थी। ऊपर से एक कस्टमर ने बुरी तरह से डांट दिया क्योंकि ट्रैफिक में कुछ देर हो गई थी। तुषार को गुस्सा भी आया और दुख भी। उसने सोचा, यार मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी इस इंसान ने मुझे इतनी बुरी तरह बोल दिया। क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूं कि लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं? पहले वाला तुषार होता तो शायद पूरा दिन खराब हो जाता, लेकिन अब उसने खुद को रोक लिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अभी सिर्फ अपनी थकान और स्ट्रेस की वजह से ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वो जानता था कि इस वक्त उसे अपने दिमाग को काबू में रखना पड़ेगा। उसने कार साइड में लगाई, आंखें बंद की और कुछ गहरी सांसें ली। कुछ मिनटों तक बस खुद को शांत किया और फिर सोचा, उस कस्टमर की शायद अपनी कोई परेशानी रही होगी। हो सकता है कि उसका दिन भी बुरा गया हो। मेरी गलती नहीं थी और एक अनजान आदमी की बातों से मेरी वैल्यू कम नहीं होती। कुछ देर बाद उसने अपना फेवरेट सॉन्ग ऑन किया और धीरे धीरे खुद को बेहतर महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि सेल्फ सूदिंग का मतलब यही होता है, खुद को समझना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना और बिना खुद को ज्यादा टॉर्चर किए उनसे बाहर आना। अगले दिन तुषार को एक कस्टमर मिला जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वो गाड़ी में बैठते ही फोन पर जोर जोर से किसी से बहस करने लगा। कॉल खत्म करने के बाद उसने गहरी सांस ली और अपने माथे पर हाथ रख लिया। तुषार ने महसूस किया कि ये आदमी भी स्ट्रेस में था। उसने हल्के अंदाज में पूछा, भाई कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहे हो? आदमी ने उदासी से कहा, क्या बताऊं यार, बस लाइफ का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। काम, फैमिली, पैसा, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। कभी कभी लगता है कि ब्रेक ही नहीं मिल रहा। तुषार को समझ आ गया कि यह आदमी भी वही फील कर रहा था जो उसने कल किया था। उसने जवाब दिया, भाई ये तो सबके साथ होता है, लेकिन कभी कभी खुद को कुछ ब्रेक देना भी जरूरी होता है। आदमी ने उलझे हुए अंदाज में पूछा, मतलब? तुषार ने हंसकर कहा, मतलब कि अगर हमारा दिमाग और दिल थक गए हैं तो हमें खुद को कुछ आराम देने की जरूरत होती है। जैसे कल में भी पूरा दिन स्ट्रेस में था, फिर खुद को शांत करने के लिए बस 5 मिनट की ब्रेक ली, गहरी सांसें ली और अपना फेवरेट गाना सुना। इससे फर्क तो पड़ा। जब भी लगे कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं तो कुछ रुककर खुद को संभालो। आदमी कुछ सोचने लगा, फिर मुस्कुराकर कहा, यार तू सही बोल रहा है, शायद मैं खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा हूं। कभी कभी खुद को कुछ स्पेस देना भी चाहिए। रात में जब तुषार अपना दिन रिकैप कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी हेल्प कर रहा था। वो अब सिर्फ एक कैब ड्राइवर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन गया था जो खुद को और दूसरों को समझने लगा था। उसने खुद से वादा किया कि अब से जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा वो पहले अपनी फीलिंग्स को समझेगा और फिर खुद को शांत करने के लिए कुछ न कुछ करेगा। उसने किताब का अगला पन्ना पलटा और खुद से कहा, अब हर मुश्किल का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं।
तुषार अब धीरे धीरे अपनी सोच पर कंट्रोल पाना सीख रहा था। वो समझ चुका था कि जब भी कोई निगेटिव थॉट आता है तो उसे बस वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसे चैलेंज करना चाहिए। लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। कई बार जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो उसके अंदर वही पुराना डर और निराशा वापस आ जाते। वो जानता था कि उसे इस पर और काम करने की जरूरत है। एक दिन की बात थी, तुषार की कार का टायर पंचर हो गया। वो उस दिन पहले ही कुछ लेट हो गया था, ऊपर से ये प्रॉब्लम आ गई। उसके दिमाग में तुरंत एक निगेटिव थॉट आया, यार मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्या मैं कभी अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाऊंगा? पहले वाला तुषार शायद पूरे दिन इसी सोच में उलझा रहता, लेकिन अब उसने खुद को रोक लिया। उसने किताब का वो पार्ट याद किया जिसमें लिखा था कि निगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना सीखो। हर थॉट को सच मत मानो, बल्कि खुद से पूछो कि क्या यह वाकई में सच है। उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या बाकी लोगों की कारें पंचर नहीं होती? जवाब सीधा था, ऐसा हर किसी के साथ कभी ना कभी होता ही है। उसने दूसरा सवाल किया, क्या ये छोटी सी चीज मेरी पूरी लाइफ को खराब कर सकती है? जवाब फिर से नहीं था। हां, ये कुछ देर की दिक्कत थी, लेकिन इससे उसकी पूरी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं अभी इरिटेट होकर गुस्सा करूंगा तो क्या इससे टायर ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसने एक मैकेनिक को फोन किया, टायर ठीक कराया और अपने दिन को वैसे ही कंटिन्यू किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी दिन शाम को उसे एक कस्टमर मिला जो ऑफिस से आ रहा था और काफी अपसेट लग रहा था। उसने बैठते ही कहा, भाई लगता है कि मैं इस जॉब के लिए बना ही नहीं हूं। आज बॉस ने मुझे सबके सामने डांट दिया। मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं। तुषार को यह सुनकर अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो खुद को लेकर ऐसा ही सोचता था। लेकिन अब वो जानता था कि यह सिर्फ एक निगेटिव थॉट था जिसे चैलेंज करने की जरूरत थी। उसने हल्के अंदाज में कहा, भाई तुमसे एक सवाल पूछूं? आदमी ने हैरानी से कहा, क्या? तुषार ने मुस्कुराकर कहा, क्या पहले भी कभी तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी तारीफ की है? आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, हां, पिछले महीने ही उन्होंने मेरी एक प्रेजेंटेशन के लिए मुझे थैंक यू कहा था। तुषार ने पूछा, और क्या इस एक गलती से तुम्हारी पूरी स्किल्स खत्म हो गई? आदमी झिझकते हुए बोला, नहीं, लेकिन तुषार ने तुरंत बात काटी, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इस जॉब के लिए बने ही नहीं हो? अगर एक गलती से सब खत्म हो जाता तो क्या तुम्हारी पिछली मेहनत बेकार थी? आदमी अब कुछ रिलैक्स लग रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यार तू सही बोल रहा है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। तुषार ने हंसते हुए कहा, यही तो हमारा दिमाग करता है भाई। ये छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देता है कि हमें लगता है कि हमारी पूरी लाइफ खराब हो गई है। लेकिन जब हम इसे चैलेंज करते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। उस रात जब तुषार अपना दिन याद कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि अब वो खुद को नेगेटिविटी में उलझने से पहले ही रोक लेता था। वो हर नेगेटिव थॉट को बिना सोचे समझे मानने के बजाय उसे चैलेंज करता था और उसकी असली सच्चाई को समझता था। उसे इस नए स्किल में मजा आने लगा था, क्योंकि अब वो सिर्फ हालात के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी सोच को कंट्रोल कर रहा था। उसने किताब का अगला पन्ना पलटा और खुद से कहा, अब मैं अपने दिमाग को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। तुषार अब अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख रहा था, लेकिन एक नई परेशानी सामने आ रही थी। जब उसने अपनी लाइफ पर ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि उसका ज्यादातर स्ट्रेस इसलिए था क्योंकि वो अपने लिए कोई क्लियर गोल सेट ही नहीं करता था। वो बस दिन भर कैब चलाता, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने की टेंशन लेता और अपने भविष्य को लेकर बेचैन रहता। लेकिन अब जब वो अपनी सोच को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसे समझ आया कि बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के उसका दिमाग सिर्फ इधर उधर भटक रहा था। एक रात उसने सोचा कि आखिर उसे चाहिए क्या? क्या वो जिंदगी भर कैब चलाना चाहता है या फिर उसके पास कोई और ड्रीम है? उसने अपनी नोटबुक उठाई और लिखने लगा। सबसे पहले उसने सोचा कि उसे अगले 1 साल में क्या अचीव करना है। उसके पास तुरंत कोई बड़ा सपना नहीं था, लेकिन उसने छोटे छोटे गोल लिखे, हर महीने कुछ सेविंग्स करना, अपनी कार की कंडीशन सुधारना और फाइनेंस से जुड़े कुछ बेसिक कोर्स करना। फिर उसने खुद से एक और सवाल किया, क्या मैं अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूं या फिर मैं कुछ और भी चाहता हूं? यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा।
अगले दिन जब वो कैब चला रहा था तो उसने देखा कि एक पैसेंजर फोन पर किसी से बहस कर रहा था। बात सुनकर तुषार को समझ आया कि वो अपने ऑफिस में ओवरलोडेड था, क्योंकि वो हर किसी की एक्स्ट्रा डिमांड पूरी करने में लगा हुआ था। कॉल कटने के बाद तुषार ने हल्के से कहा, भाई कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। वो आदमी कुछ सरप्राइज हुआ, फिर हंसते हुए बोला, यार सही कह रहा है, मैं हर किसी को खुश करने में लगा रहता हूं और आखिर में खुद परेशान हो जाता हूं। तुषार को अचानक एहसास हुआ कि वो खुद भी यही कर रहा था। वो हर किसी की डिमांड पूरी करने की कोशिश करता था। अगर कोई रात को लेट बुकिंग करता तो वो मना नहीं कर पाता। अगर कोई कम रेट पर कैब मांगता तो वो हिचकिचाहट में मान जाता। वो दूसरों को खुश करने में इतना बिजी था कि खुद को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। उसे समझ आया कि सिर्फ गोल सेट करना ही काफी नहीं था, बल्कि उसे बाउंड्रीज भी सेट करनी होंगी। उसने उसी रात अपने लिए कुछ रूल बनाए। अब वो हर दिन सिर्फ एक लिमिट तक ही राइड्स लेगा, और अगर कोई बिना रीजन के डिस्काउंट मांगेगा तो वो मना कर देगा। पहले उसे कुछ डर लग रहा था कि इससे उसके कस्टमर्स कम हो सकते हैं, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने लिए खड़ा नहीं होऊंगा तो कौन खड़ा होगा। अगले दिन ही उसे इस पर अमल करने का मौका मिल गया। एक कस्टमर ने उसे कॉल करके कहा कि उसे बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं। पहले वाला तुषार शायद बिना सोचे समझे कम पैसों में जाने के लिए मान जाता, लेकिन अब उसने खुद से पूछा, अगर मैं इस डील के लिए तैयार होता हूं तो क्या मैं खुश रहूंगा। जवाब था नहीं। उसने शांति से कहा, भाई मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन मुझे भी अपने खर्चे मैनेज करने होते हैं, मैं डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। वो आदमी कुछ चिढ़ गया और बोला, यार इस शहर में किसी को हेल्प करने की आदत ही नहीं है। तुषार को एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं सिर्फ इसलिए गिल्टी महसूस करूं क्योंकि मैंने अपने लिए एक लिमिट सेट की? उसने खुद को याद दिलाया कि बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिश नहीं होता, बल्कि ये अपनी मेटल पीस बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। धीरे धीरे तुषार को इस नई अप्रोच का फायदा दिखने लगा। पहले जहां वो ओवरलोडेड फील करता था, अब उसे ज्यादा कंट्रोल महसूस होने लगा। अब वो काम करने के बाद थकान से चूर होकर नहीं, बल्कि सेटिस्फाइड फील करता था। उसकी सेविंग्स भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि वो सोच समझकर पैसे मैनेज कर रहा था। एक दिन उसने अपनी नोटबुक निकाली और देखा कि उसने जो गोल सेट किए थे उनमें से कुछ पूरे होने लगे थे। उसने अपने लिए एक नया गोल सेट किया, हर महीने एक नई स्किल सीखूंगा। उसने पहला टारगेट बनाया कि वो बेसिक इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेगा, ताकि उसका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा न रहे, बल्कि ग्रो भी करे। उस दिन उसने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब वो सिर्फ जिंदगी को झेल नहीं रहा था, बल्कि उसे अपनी शर्तों पर जी रहा था। तुषार की जिंदगी में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही थी। उसने अपने लिए गोल सेट करना सीख लिया था, बाउंड्रीज बना ली थी, और अब वो खुद को मेंटली ज्यादा स्ट्रांग फील करने लगा था। लेकिन एक चीज अभी भी अधूरी थी, उसका नजरिया। उसने महसूस किया कि उसकी सोच अभी भी कई बार पुराने पैटर्न्स में चली जाती थी। वो जब भी किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसता तो या तो खुद को ब्लेम करने लगता या फिर हालात पर गुस्सा करने लगता। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे वाकई में अपनी सोच को पूरी तरह बदलना है तो उसे अपने परसेप्शन को भी बदलना होगा। एक दिन उसने एक पैसेंजर को पिक किया जो किसी मीटिंग के लिए लेट हो गया था। वो पूरा रास्ता झुंझलाते हुए फोन पर किसी से बहस कर रहा था, तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट आता भी है या नहीं? मेरी पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई। तुषार ने उसकी बात सुनी और सोचा, क्या सच में ये प्रेजेंटेशन बर्बाद हो गई या फिर ये बस एक छोटा सा सेटबैक है? उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई जब वो भी छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेता था। जब पैसेंजर का कॉल कट गया तो तुषार ने हंसकर कहा, भाई कभी कभी जिन चीजों को हम बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं वो बाद में देखो तो उतनी बड़ी लगती ही नहीं। क्या ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसका मतलब ये हो कि आपकी पूरी मेहनत खराब हो गई? वो आदमी पहले कुछ चौंका, फिर कुछ देर सोचकर मुस्कुराया। शायद तू सही कह रहा है, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। तुषार को समझ आया कि ज्यादातर समय प्रॉब्लम्स हमारे परसेप्शन में होती हैं, असलियत में नहीं। उसने ठान लिया कि अब वो हर सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेगा। उसकी असली परीक्षा तब हुई जब एक दिन अचानक उसकी कैब का टायर पंचर हो गया। वो जल्दी से उसे रिपेयर शॉप लेकर गया, लेकिन रिपेयर करने में 1 घंटा लग गया। उसका पूरा दिन खराब हो सकता था,
पहले वाला तुषार शायद गुस्से में आ जाता, लेकिन अब उसने सोचा, चलो इसी बहाने मुझे कुछ देर आराम करने का मौका मिल गया। उसने अपनी नोटबुक निकाली और कुछ नई चीजें लिखनी शुरू कर दी। तुषार अब हर चीज को एक नए नजरिए से देखने लगा। जब ट्रैफिक में फंसता तो झल्लाने के बजाय सोचता कि चलो अब मैं कुछ म्यूजिक सुन सकता हूं या किसी अच्छी ऑडियो बुक को कंटिन्यू कर सकता हूं। अगर कोई पैसेंजर रूड बिहेव करता तो वो गुस्से में आने के बजाय सोचता, हो सकता है उसका दिन खराब गया हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसके रिश्ते भी सुधरने लगे थे। पहले जब घर पर कोई उसे एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए टोकता तो वो डिफेंसिव हो जाता, लेकिन अब वो शांत रहकर चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करता। एक दिन जब उसने अपने छोटे भाई से बात की तो भाई ने कहा, भैया पहले तो तुम हर चीज में प्रॉब्लम निकालते थे, अब हर चीज में सॉल्यूशन ढूंढते हो, ये कैसे कर लिया? तुषार हंस पड़ा। बस परसेप्शन चेंज कर लिया भाई। पहले मैं सोचता था कि दुनिया मेरे खिलाफ है, अब मैं सोचता हूं कि शायद चीजें मेरे फेवर में ही हो रही हैं, बस देखने का तरीका बदलना था। उस दिन उसने खुद को आईने में देखा और एक नई शांति महसूस की। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख पाली थी, हालात से ज्यादा मायने रखता है कि हम उन्हें किस नजरिए से देखते हैं। तुषार अब पहले से काफी बदल चुका था। उसकी सोच ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अब वो पहले की तरह ओवरथिंक नहीं करता था, ना ही छोटी छोटी चीजों पर फालतू का स्ट्रेस लेता था। उसकी कैब में सफर करने वाले पैसेंजर भी कभी कभी उसकी बातों से इंस्पायर हो जाते थे। कई बार तो वो खुद भी हैरान रह जाता था कि ये वही तुषार है जो कभी छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने दिन खराब कर लेता था। एक दिन जब वो अपनी कैब चला रहा था तभी उसे एक कॉल आया। कॉल उसकी मां का था। उन्होंने कुछ परेशान आवाज में कहा, बेटा तेरे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा सकते हो क्या? पहले वाला तुषार घबरा जाता, लेकिन अब उसने खुद को शांत रखा। उसने कैब तुरंत पास में पार्क की और बोला, मां आप चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूं। वो तेजी से घर पहुंचा और अपने पापा को डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ मेडिसिन और आराम से ठीक हो जाएगा। तुषार ने एक लंबी सांस ली। अगर वो पहले जैसा होता तो इस सिचुएशन में पैनिक कर जाता, खुद को बुरा भला कहने लगता कि उसने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। लेकिन अब वो जानता था कि हर सिचुएशन को कैसे संभालना है बिना जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लिए। तुषार ने जब से अपने परसेप्शन को बदला था, उसकी जिंदगी में स्ट्रेस काफी कम हो गया था। पहले जहां उसे लगता था कि हर चीज उसके खिलाफ जा रही है, अब उसे महसूस होता कि सब कुछ उसी की भलाई के लिए हो रहा है। अगर कैब में कोई पैसेंजर उससे रूड बिहेव करता तो वो सोचता, शायद उसका दिन खराब गया है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। अगर कभी ज्यादा राइड्स नहीं मिलती तो वो सोचता, चलो इसी बहाने कुछ आराम करने का मौका मिल गया। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ बैलेंस में था। उसके रिश्ते बेहतर हो गए थे, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर रही थी, और सबसे जरूरी बात, वो अब खुद को पहले से ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करता था। एक दिन जब वो अपने छोटे भाई के साथ बैठा था तो भाई ने हंसते हुए कहा, भैया तुम पहले हर चीज में टेंशन ले लेते थे, अब हर चीज को ऐसे लेते हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं, ये कैसे कर लिया? तुषार मुस्कुराया और बोला, बस परसेप्शन चेंज कर लिया भाई। पहले मैं सोचता था कि दुनिया मेरे खिलाफ है, अब मैं सोचता हूं कि शायद चीजें मेरे फेवर में ही हो रही हैं, बस देखने का तरीका बदलना था। उस दिन जब तुषार ने खुद को आईने में देखा तो उसे अपना पुराना चेहरा याद आया, वो जो हमेशा परेशान, उलझा हुआ और टेंशन में रहता था। और अब जो चेहरा उसे दिख रहा था वो शांत, आत्मविश्वासी और खुश था। उसे महसूस हुआ कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है। उसने खुद को साबित कर दिया था कि अगर सोच बदली जाए तो जिंदगी भी बदल सकती है। तुषार की जर्नी यहीं पूरी नहीं होती, लेकिन उसने वो सबसे जरूरी चीज सीख ली थी जो उसे हमेशा याद रहने वाली थी, जिंदगी वही होती है जैसी हम उसे देखने का फैसला करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।